नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। कृषि कानूनों को पूर्ण रूप से रद्द करवाने की मांग को लेकर किसान लगातार 9 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार और किसानों के बीच हुई कई दौर की वार्ता भी विफल नजर आ रही है। इस दौरान करनाल में किसानों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में महापंचायत का फैसला लिया गया। किसान लगातार लाठीचार्ज के दौरान हुई मौतों और नाइंसाफी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी वो यहीं बैठे रहेंगे। इसी बीच देश का अन्नदाता सड़क पर रात बिताने को मजबूर है। किसान हाईवे के किनारे गद्दा डालकर तो कहीं गर्मी में गाड़ियों पर गद्दे बिछाकर सोते नजर आए। दूसरी तरफ देश के नेता कुर्सी पर बैठकर आराम फरमा रहे हैं। किसान रात को सड़क पर आपस में ताश खेल रहे थे और सड़कों के किनारे गद्दे बिछाकर सो रहे थे। किसानों का कहना है कि यह सब सरकार की ही देन है। अन्नदाता जिला सचिवालय के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठ गए हैं, जहां एक रात सड़क पर बिताने के बाद भी किसानों का हौसला कम नहीं हुआ। वहीं पुलिस बल, फोर्स, आईटीबीपी, बीएसएफ के जवानों का कड़ा पहरा जिला सचिवालय के अंदर और बाहर लगा हुआ है। कल प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज एक बार फिर से प्रशासन बातचीत के लिए किसान नेताओं को बुला सकती है। किसान नेताओं की मांग है एसडीएम के खिलाफ मामला दर्ज हो या उसे सस्पेंड किया जाए। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहीं डटे रहेंगे। देखिए, बात ये है, मैं अभी भी हरियाणा सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही किसानों का अब तक का सब्र देख लिया। हमारे किसान जबर का मुकाबला सब्र से कर रहे हैं। ज़्यादा अंत ना लो, हम तो जितनी भी देर रखोगे चाहे सालों तक रखो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन अभी भी मौका है कि उस एसडीएम के खिलाफ, दोषियों के खिलाफ पुलिस पर्चे दर्ज कर दो, तो ये किसान बाकी जो हमारे चल रहे हैं, धरने चल रहे हैं, टिकरी पे हैं, सिंगू पे हैं, जहाँ जहाँ भी हैं वहाँ जाएं और यहाँ से हम जाएं। हम ये चाहते हैं। तो आपने 144 धारा लगा के देख ली, बैरिकेड लगा के देख लिए, और मिर्ची का पानी की बुछाड़े, गंदे पानी की, और उसमें मिर्ची डाल के बुछाड़े करके भी देख लिया, लेकिन आपने जो भी करना था वो कर लिया। लेकिन किसानों ने जो मुकाबला था, जबर का मुकाबला सब्र से किया। इससे ज़्यादा अगर प्रशासन दोबारा से किसान नेताओं से बातचीत करने की कोशिश करता है या बातचीत करने का रास्ता खोलता है तो दोबारा से बातचीत करेंगे? बिल्कुल। किसान कभी भी, आज तक 1 साल हो गया हमारे को, हम रेलवे ट्रैक पर पंजाब में बैठे रहे, 10 महीने हमारे को यहाँ दिल्ली के चारों तरफ हो रहे हैं, लेकिन आज तक कहीं बातचीत से भागे ही नहीं है। जो भी मसले का हल होगा वो बातचीत से निकलेगा। हमारे किसान लोग बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार चाहे तो। महिला सुदेश गोयत ने कहा कि सरकार हमसे डरी हुई है और उसने हमारे लिए बीएसएफ को बुलाया है। सरकार हमें आतंकवादी खालिस्तानी समझ रही है, जो हमारे लिए बीएसएफ के जवानों को बुलाया है। देखिए, हमने यहाँ सिर्फ अपने शहीद परिवार को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता कि हम करनाल से बाहर नहीं जाने वाले। टाइम कितना भी लगे, हमें एक दिन एक रात यहाँ बैठे हुए हो गया, हम पूरी रात से यही हैं। अभी अगर सरकार ने जितनी जल्दी इसको करे, नहीं तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। जितना सरकार देर करेगी उतनी ज़्यादा भीड़ होगी। और मैं खट्टर साहब से पूछना चाहती हूँ, किसानों से इतना क्यों डरे हुए हैं? जिस पुलिस बीएसएफ का काम बॉर्डर पे होता है, देश के बॉर्डरों पे होता है, चाहे चाइना बॉर्डर पे हो, पाकिस्तान बॉर्डर पे हो, आज बीएसएफ को हमारे किसानों के सामने लाके खड़ा कर दिया। इतने डरे हुए हैं किसानों से, हम नहीं हटते हैं, हमारे हाथों में कोई हथियार नहीं है, तो बीएसएफ बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? हम आतंकवादी, या ये हमें जो टैग दिया वो आतंकवादी खालिस्तानी, तो क्या हमें सच में खालिस्तानी समझ रहे हैं? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने सामने हमारे यूनिफॉर्म में बीएसएफ के जवानों को खड़े देखा कि हमें इतना बड़ा दुश्मन मानने लगे। हम देश के अंदर ही दुश्मन बना दिए सरकार ने।
कल को वो आर्मी को बुला लो अगर इतना ही हमारे से खतरा है तो। और जिस दिन हम अपनी पे आ गए ना, उस दिन ना BSF कुछ बिगाड़ पाएगी, ना आर्मी बिगाड़ पाएगी। अगली रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है कि हम यहाँ डटे हुए हैं। जब तक सरकार हमारे शहीद के परिवार को 25 लाख का मुआवजा नहीं दे देती, एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं देती, और जो SDM है जिसने गुंडे की बात ही सीधा ये कहा कि सिर फोड़ो किसानों का, उसके ऑर्डर के बाद हमारे एक जवान के चोट लगने के कारण शहीद हो गया। तो हमारे उस शहीद किसान को न्याय दिलाने के लिए उसके ऊपर धारा 302 लगनी चाहिए, SDM के ऊपर धारा 302। देश का अन्नदाता जहां अपना घर बार छोड़कर सर्दी गर्मी में सड़क पर सोने को मजबूर है, वहीं उनकी मांगों को मानने के लिए सरकार कतई तैयार नहीं है। महिलाएं भी अपना घर छोड़कर सड़कों पर बैठी हैं। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर कब तक देश का पेट भरने वाला अन्नदाता इस तरह से इंसाफ के लिए गुहार लगाता रहेगा, इस तरह से सड़कों पर बैठा रहेगा और सरकार सिर्फ बातचीत का दिलासा देती रहेगी। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।